आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी नजर आई, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 783 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1324 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर नंबर में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। निफ्टी ने कल 19,900 के लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की और वहां पे कॉल शॉर्ट कवरिंग होती नजर आई। 1,48,000 का यहाँ पे कॉल राइटर ओपन इंटरेस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम देखें 20,000 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी यहाँ पे 2,13,000 का यहाँ पे राइटर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रही है। यानी जबरदस्त यहाँ पे 20,000 का लेवल हमारे पास रहने वाला, 20,050 के ऊपर, क्योंकि कल एक बड़ी मंथली एक्सपायरी होगी। तो 1,05,000 का यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग। नीचे 19,800 को मार्केट ने पूरा सपोर्ट किया और यहाँ पे 3,08,000 की बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग, जिसका सहारा लेके मार्केट ने एक बढ़िया वाला लेवल ब्रेकआउट किया, जो मार्केट के ऊपर एक दीवार का काम करता हुआ नजर आ रहा था पिछले कुछ दिनों से। यहाँ पे अगर हम पीसीआर रेशो भी चेक करें, 1.15 का पीसीआर रेशो बिल्कुल शो होता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कल मार्केट ने एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट ये सामने हमें नजर आ रहा है, अच्छी यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट के साथ, यानी ठीक 19,900 के अबव कर बिल्कुल, यानी ये एक बढ़िया वाला डबल टॉप एरिया मार्केट बनाता हुआ नजर आया था और मार्केट ने इसी लेवल को ब्रेक किया और ब्रेकआउट देके बढ़िया क्लोजिंग दिखाई, एक संकेत दिया कि मार्केट 20,000 के लेवल तक टेस्ट करने में कामयाब हो सकता है। क्योंकि बार बार अगर हम देखें मार्केट जो है ना, लगातार यहां से बार बार एक सपोर्ट लेके ये सपोर्ट बनती गई मार्केट की और कंटिन्यू मार्केट एक नए हाई की तरफ चलता गया। यानी ट्रेंड जो जा रहा मार्केट का पूरी तरह से एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। यानी वही एक लेवल ब्रेकआउट किया ये वाला, यानी ठीक 19,880 पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट के ऊपर एक दीवार का काम कर रहा था और इस लेवल को कर दिया मार्केट ने ब्रेकआउट। अब तेजी की उम्मीद तो बिल्कुल दिखाई दे सकती है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जो है ना, इतनी अच्छी तेजी नजर नहीं आई जितना मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। लेकिन इसके साथ भी अगर हम नोटिस करेंगे, एफआई 783 करोड़ की खरीदारी करके चला है। पिछली अगर खरीदारी देखें तो 2625 करोड़ की खरीदारी यहां भी देखने को मिली। उससे पहले देखें तो 255 करोड़ की खरीदारी ही सिर्फ देखने को मिली। लगातार अगर हम देखें 3 सेशन से एफआई का मूड पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आ रहा है, यानी एक बड़ा ऑपरेटर पॉजिटिव मूड बना के चल रहा। लगातार अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से बिकवाली थी, लेकिन 3 दिन से मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड बार बार बाई ऑन डिप्स आता जा रहा है, बिल्कुल बड़े मूवमेंट की तरफ। अच्छी खासी खरीदारी बढ़िया फ्राइडे के सेशन में भी देखने को मिली थी। अब यहां पर इसके साथ डीआई 1324 करोड़ की खरीदारी यहां भी देखने को मिली है, यानी दोनों ही ऑपरेटर एक बुल का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी मार्केट एक बुलिश मोड में। क्योंकि अगर दोनों ऑपरेटर बड़े ऑपरेटर हैं, मार्केट के अंदर खरीदारी का मूड बना रहे हैं, तो मार्केट के अंदर तो पॉजिटिव ट्रेंड बिल्कुल जाता हुआ नजर आ सकता है, यानी एक नए हाई की तरफ बढ़ सकता है मार्केट। पिछले कुछ दिनों से देखें तो डीआई अच्छी खासी खरीदारी नहीं कर रहा था, छोटी छोटी खरीदारी कर रहा था, लेकिन अभी 1324 करोड़ की खरीदारी ये भी पूरी तरह से एक पॉजिटिव ट्रेंड लेके आया है। यानी दोनों तरफ से देखें बड़े ऑपरेटर दोनों खरीदारी के मूड में। ये डाटा जो अभी देख रहे हैं, ये डाटा तो सिर्फ हम कैश का बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों ऑपरेटर एफआई और डीआई इनका फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन क्या है, उसके लिए हमें फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी है। अब हम ट्रेड करते कहाँ हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा इनका देखने के लिए हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम टेक्निकल चार्ट बना के चलते हैं, इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर रेशो भी देख के चलते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी है एफआई डीआई का, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे। मार्केट में 4 तरह ऑपरेटर हैं यहाँ पे, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पहले रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले ऑप्शन की साइड अगर हम देखें, रिटेलर जो है 61% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 38% बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी रिटेलर को अगर हम देखें, रिटेलर 60% आ चुका है,
कॉल की साइड 39% आ चुका है, पुट की साइड यानी 1% जो है माइनस होता हुआ नजर आया। रिटेलर कॉल की साइड से शिफ्ट हो गया वो पुट की साइड, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 60% के साथ पूरी तरह से लॉन्ग साइड नजर आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर की साइड 87% पहले फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 12% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी 87% आ रहा है, 12% शॉर्ट की साइड, यानी फ्यूचर की साइड देखें तो छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है, बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला। फ्यूचर के अंदर भी 87% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन अभी भी बनाए बैठा है, यानी ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर जो है पूरी तरह से मूड क्या बना रहा है, एक पॉजिटिव ट्रेंड बना के चल रहा है। अब यहां पर डीआई की तरफ से अगर हम देखें एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है 1324 करोड़ की, ठीक है। उससे पहले 134 करोड़ की खरीदारी थी, तो ये कैश के अंदर खरीदारी तो ये करके चल रहा है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की साइड इसकी खरीदारी है या नहीं है, उसके लिए हमने 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, यानी रिटेलर के साथ हम डीआई का डाटा भी 56% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 43% पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। अभी डीआई को अगर हम देखें 57% आ रहा है कॉल की साइड, 42% आ चुका है पुट की साइड, भाई 1% शिफ्ट हो चुका है लॉन्ग की साइड। पॉजिटिव ट्रेंड में नजर आया यहाँ पे कौन, डीआई। कैश के अंदर भी खरीदारी पॉजिटिव, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी पॉजिटिव। अब स्टॉक फ्यूचर की साइड देखते हैं, पहले 6.32% फ्यूचर को लॉन्ग करके चला, 93.67% फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। अभी यहाँ पे 6.30% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 93.69% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। लेकिन ओवरऑल देखो ना, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ओवरऑल पोजीशन एसटीजी नजर आ रही है, कोई ज्यादा नहीं, 2 पॉइंट का ही मामूली छोटा सा मोमेंटम। लेकिन कैश के अंदर और ऑप्शन के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है डीआई की तरफ से। यानी जो नीचे के जो लेवल है ना हमारे पास, ये नीचे के लेवल जो होते हैं, जैसे कल 19,800 था मार्केट के पास, वो ऐसे लेवल यानी सपोर्ट लेवल जो होते हैं मार्केट के, वहां पर डीआई एक सपोर्ट बनाता हुआ चलता है और ये सपोर्ट का काम बिल्कुल करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब मार्केट फिर से एक बाय ऑन डिप्स रहेगा, नीचे का लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा, ये वाला लेवल। यानी अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाएं, बिल्कुल वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा आपको टेक्निकल व्यू समझाने की कोशिश करता ही रहता हूं डेली आपको, क्योंकि सिखाने पे मेरा पूरा फोकस आप सिंपल तरीके से समझने की बस कोशिश किया करो, और वही आपसे वीडियो को देखने का, सिर्फ लाइक्स बटन को हिट करने का ही मांगता हूं, ताकि मुझे मेरा कॉन्फिडेंस मिलता रहे। तो ये हमारे पास एक लेवल था कल, एक बढ़िया वाला, और इसी लेवल को मार्केट किया है ब्रेकआउट, बढ़िया वाला ये ब्रेकआउट किया है। अब ऐसे में ये जो जोन बना ना, यही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, बड़ा जबरदस्त सपोर्ट है। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें, मार्केट के पास एक ट्रेंड, कहां तक मार्केट तेजी दिखा सकता है, तो ऊपर की तेजी की अगर हम पीछे का बैक टेस्टिंग भी करेंगे, तो बैक टेस्टिंग से पता चलेगा कि मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे गिरावट दिखाई थी करीबन 20 सितंबर को, यहाँ पे अच्छी वाली गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट कौन से लेवल से आई थी भाई, ये ऊपर का जो जोन था ना मार्केट के पास, ये 20,000 और 20,050 का एरिया, ये अपर साइड पे हमारे लिए काम करेंगे, एक बढ़िया वाला रेजिस्टेंस का काम। ऊपर की साइड 20,050 का एरिया, ये 2 लेवल ऊपर की साइड बिल्कुल बनने वाले हैं। तो मार्केट के पास अपर साइड का ट्रेंड कौन सा रहेगा, पहले ये छोटा सा 20,000 और 19,980 का जो जोन आ रहा है यहाँ पर, और इसके ऊपर भी अगर हम देखें इसका हाई बिल्कुल 20 सितंबर का हाई 20,050, तो ये ऊपर साइड हमारे लिए काम करेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम। यानी ऊपरी लेवल पर हमारे पास क्या दायरा बन गया, 19,980 और 20,050 का एरिया। यानी कब और कैसे मिलने वाला है वैसे पूरे लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा समझाया गया। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें, एक अच्छे वाला जो गैप था ना, उस गैप को फील करने के लिए उस जोन में एंट्री किया कल बैंक निफ्टी ने पूरी तरह से। देखो एक बार तो मार्केट दिखाता है तेजी, उसके बाद फिर से गिरावट रीटेस्टिंग करता है, और रीटेस्टिंग भी कहां करता है 43,800 को। अब यहां पे क्या होता है, ऑप्शन बायर का प्रीमियम बड़ी उठा पटक से माइनस प्लस किया जाता है। अब यहां पे दोबारा से रीटेस्ट किया मार्केट ने, किया ना, बिल्कुल देखो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने बनाया एक
प्राइस एक्शन, ट्रैप करने के लिए, पूरा ट्रैप करता है मार्केट। यहाँ पे ये ट्रैप जोन था, कल तेजी गया, उसके बाद फिर से नीचे की रिकवर डाउन ट्रेंड, नीचे वालों को फंसा दिया और नीचे मार्केट ने 42,800 को 43,800 को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। और वहीं से प्राइस एक्शन, छोटा टाइम नहीं है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बढ़िया अच्छा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 800 को सपोर्ट कर रहा है मार्केट, यानी 44,050 के लेवल को टेस्ट करने की तैयारी कर चुका है। तो अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा 44,050 60 का एरिया, ये वाला जोन। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करता तो ये जोन में एंट्री कर जाएगा फिर 44,400 के लिए, जहां से मार्केट ने बनाया था बड़ा ब्रेकडाउन और मार्केट ने फिर से गिरावट दिखाई दी, आई थी ना, बिल्कुल दोबारा से 43,200 तक पहुंच गया था 400 से लेके, यानी 1,000-1,200 पॉइंट की मोमेंटम ऊपरी लेवल से हमें देखने को मिलती। मार्केट ने फिर से रिकवरी किया है। अब यह जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जोन में जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता तो कॉल वाले बड़े अच्छे तरीके से एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। कल एक्सपायरी होगी और एक्सपायरी से पहले मार्केट के अंदर जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने का नज़ारा हमें मिलता हुआ नजर आएगा। नीचे हमारे पास सपोर्ट के लेवल पर यही, जब तक मार्केट इसके ऊपर रहता है 43,800 के ऊपर जब तक मार्केट रहता है, तो ये ऊपर की साइड हमारे पास ये 44,050 60 का एरिया और ऊपर की साइड 400 का जोन। जैसे लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर लेवल टू लेवल ही मार्केट चलता है। एक एक लेवल को सपोर्ट करता है, एक एक लेवल को रेजिस्टेंस करता हुआ बिल्कुल चलता हुआ नजर आता है। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए। पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम जाएं, फिट्सी यूके 5 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा, फ्लैट। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं, 26 पॉइंट की तेजी दिखाई दे रही है, पूरी तरह से फ्लैट नजर आ रहा है। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 15 पॉइंट की गिरावट, यानी पूरी तरह से हमें क्या नजर आया, यूरोपियन मार्केट फ्लैट नजर आ रही है। वही कोई बड़ी तेजी नहीं है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, तो सपोर्ट थोड़ा सा कम। नैस्डैक की साइड अगर हम देखें 14 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है, फ्लैट। निकी जापान एशिया मार्केट की साइड जाएं तो 39 पॉइंट की गिरावट, बिल्कुल यानी पूरी तरह से फ्लैट। S&P 500 4 पॉइंट। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो 83 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। भाई डाउ जोन के अंदर 83 पॉइंट की तेजी जरूर है, लेकिन ओवरऑल पूरी मार्केट के अंदर अगर आप जाके देखोगे 0.5% भी तेजी नहीं है, 0.5% भी, यानी पूरी तरह से, यानी पूरा ग्लोबल मार्केट फ्लैट, पूरी तरह से फ्लैट नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए संकेत थोड़े से दबाव का महसूस करता आता है। दबाव क्यों? क्योंकि ऊपरी लेवल पर हैवी कॉल राइटर भी है, ऊपर से एक्सपायरी भी है, थोड़ा सा ट्रैप जोन भी बनाएगा मार्केट। तो भाई थोड़ा सा अगर ऊपर की साइड देखें तो ऊपर जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे, वहां से मार्केट के अंदर दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, यानी अपर के लेवल पे। लेकिन इन सब के साथ एक बड़ा ऑपरेटर है जिसकी पोजीशन हमें देखनी जरूरी है, जो मार्केट में गेम बदल देता है। ये कौन है? FII। अब FII की पोजीशन अगर हम 2 दिन से कंपेयर करके चलें, पहले ऑप्शन की साइड 22% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा 77%, पुट की साइड पोजीशन थी। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है FII, 23% आ चुका है कॉल की साइड, 76% आ रहा पुट की साइड, यानी कुछ परसेंट पोजीशन जो है ना शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। कहाँ पे? कॉल की साइड। 1% यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला है यहाँ पे FII की तरफ से, यानी पूरी तरह से देखें कैश के अंदर भी खरीदारी आई है, ऑप्शन की साइड भी खरीदारी आ रही है, यानी 2 सेगमेंट के अंदर खरीदारी। अब स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 50.80% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 49.19% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी 51.68% कर रहा है फ्यूचर को लॉन्ग और 48.31% कर रहा है शॉर्ट, यानी 1% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड नजर आ रही है पॉजिटिव। भाई तीनों सेगमेंट के अंदर FI मूड जो है ना पॉजिटिव बना के चल रहा है, तो क्यों ना मार्केट फिर एक
पॉजिटिव ट्रेंड दिखाने की कोशिश करेगा। डीआई भी पॉजिटिव जा रहा है, एफआई भी पॉजिटिव जा रहा है। दोनों ऑपरेटर कैश के अंदर, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर एक अच्छी खासी पॉजिटिव ट्रेंड बना के चल रहे हैं। तो संकेत हमारे लिए पॉजिटिव जरूर है, लेकिन नीचे के लेवल सपोर्ट का काम करेंगे। ग्लोबल मार्केट से एक अच्छा संकेत आता, वो भी हमारे लिए बड़ा तेजी का मोमेंटम बना सकता था, लेकिन नहीं बना पाया। फ्लैट है तो इंडियन मार्केट में स्ट्रॉन्गनेस इनके साथ भी बन सकती है। तो यहाँ पे प्रो का डाटा भी अगर हम देखें तो प्रो पिछले 2 दिन का डाटा, पहले 57 था, अब 56% आ रहा है। 42% यहाँ पे 43%, यानी 1% इधर से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अभी भी 56 के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। 61% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 38% शॉर्ट कर रहा था। अभी क्या चल रहा है? 59%, 40%, यानी यहाँ पर पोजीशन क्या बना के चल रहा है? ये माइनस हो गया है 2%। ये प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, प्रो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ बिल्कुल चला जाएगा। ये कौन है? ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर से डिप्स की बाइंग करता है। नीचे आएगा मार्केट, दोबारा से बाइंग देखना है इसकी, आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल डाटा देखने के बाद समझ में आता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। नीचे का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा, और ऊपर के जो लेवल होंगे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग दीवार का काम करते हुए नजर आएंगे। और मार्केट के लिए बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो बिल्कुल बना चुका है मार्केट एक इंट्राडे ट्रेड के लिए। प्री ओपनिंग की अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर ट्रेंड एक पॉजिटिव ओपन होने की संभावना को व्यक्त करता हुआ नजर आ